आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है बेलशस्सर के जेवनार परमेश्वर के हाथ द्वारा देवाल पर लिखल गईल और होनहार लोगन के द्वारा पढ़ल ना गईल। दानियल द्वारा लिखल बात के मतलब बतावल। ए पढ़ल गईल कोनो तरीके दान स्वीकार ना कईल गईल एवं आखिरी में मतलब के बतावल गईल एवं बाबुल के गिरल। ए सब के विषय में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी के किताब 5 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। बेलशस्सर राजा अपना 1000 प्रधान के एगो बड़ भोज दिहले और ओह 1000 लोगन के सामने उदाक मधु भी पियले। मित्र, बेलशस्सर के रहन और उ गदी कैसे मिलल? एकरा से पहले अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा रहन
बेलशस्सर इतिहास में विवाद के रूप में उभर के अइले। ऐसे इनका विषय में हमने के तन की सार रुक के ध्यान देवे के आवश्यकता बा। डीन फेरर कहले वहां पर बेलशस्सर नाम के कोनो राजा न भइले। जॉन वालवुड अपन दानियल की किताब के 2 प्रोफेटिक रेवलेशन में लिखताने, जब तक नबोनिदस सिलेंडर के नाम के खोज ना भइल तब तक बेलशस्सर के नाम कतही भी नहीं खे। जौना नाम के घोषणा दानियल करताने, ई नाम बाइबल से अलग किताब में पावल जाता। यहाँ पर एगो सवाल उठता कि बेलशस्सर राजा रहन या ना। नबोनिदस सिलेंडर से पता चलता कि ऊ नबोनिदस के बेटा रहन, जौन की उनका अधीनता में शासन कैले रहन। नबूकदनेस्सर के मुआला के बाद उनकर बेटा एवील्मरोदक 561 बीसी में राजगद्दी पर विराजमान भइले। निर्गल नंसारेजर एवीलरोदक के खून क दिले और नबूकदनेस्सर के एगो बेटी से शादी कर लिहले और उनका के 559 बीसी में गद्दी से उतार दिले। एकरा बाद निर्गल नंसारेजर अपन जवान बेटा नबोनिदस के हाथ से मारल गए और नबूकदनेस्सर के दूसर की बेटी से शादी कर लिहले। ई बाबुल के अंतिम राजा रहन। ऊ तथा उनकर बेटा मिल के शासन कैले। यहाँ पर इर्मिया जवन की कुछ भी कहले उनकर परिपूर्णता है। इर्मिया नबी की किताब 27 अध्याय के 6 से 7 पद एह तरी से बता रहल बा। अब हम इस सब देश आपन दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के दे दिले बानी और हम वन पशु के भी उनका के दे दिले बानी कि ऊ उनका काम आवे। इस सब जाति उनकर और उनकर बेटा तथा उनकर पोता सब के अधीन तक रही हैं, जब तक कि खुद उनका देश के समय समाप्त ना हो जाए। तब बहुत सा जाति और सामर्थी राजा उनका के आपन दास बनई हैं। मित्र, जौना समय यह 5वां अध्याय की घटना लिखल गई, नबोनिदस युद्ध के मैदान में रहन, जबकि बेलशस्सर और उनकर बेटा बाबुल में रहन। इस सब बात पर रुआ ध्यान दी कि जब बेलशस्सर दानियल के अपना राज में पद देवे के कहले तो ऊ ओह राज के तीसरा शासक रहन। यहाँ पर 5वां अध्याय के पहला पद में बेलशस्सर के परिचय होता, यानी कि जान पहचान होता। मित्र, कबहुओं हम पाइना कि इतिहासकार के लेखनी वचन के साथ मेल नहीं खे खात। यहाँ पर एह तरी से लिखल बा, बेलशस्सर नाम राजा आपन 1000 प्रधान सब के खातिर बड़ भोज कैले, यानी कि जेवनार कैले और ओह पर 1000 लोगन के सामने दाख मधु पियले। यहाँ पर एगो बहुत ही बड़ पार्टी भइल देख रहल बानी। मित्र, दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 2 और 3 पद एकरा बारे में एक तरी से बता रहल बा। दाख मधु पियत पियत बेलशस्सर आज्ञा देले कि सोना चांदी के बर्तन जौन की हमार बाबू नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से निकाल ले आयल रहन, ले आवल जाओ, जौना से कि राजा अपन प्रधान सब और रानी सब और रखनी सहित ओह में दाख मधु पिए। तब जौन की सोना के बर्तन यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के भवन अर्थात उनका मंदिर से निकाल गोल रहे, ऊ ले आवल गोल और राजा
आपन प्रधान सब और रानी और रखनी सब सहित ओमे दाख मधु के पियले। मित्र, यहाँ पर एह राजा के गंदा चरित्र के बखान बा, जैसे कि उनकर दादा ऐसन कबहुओ ना कोइले रहन। जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर अधिकार कइले, ऊ बूढ़ हो चुकल रहन, परदेसी राजा रहन। ऊ मंदिर के सब बर्तन के ले लिहले, लेकिन जब वो जीवित और सच्चा परमेश्वर के जान लिहले तो ऊ फिर वापस रखवा दिहले। ऐसा लागता कि जब बेलशस्सर बड़ भइले तो इस सब बर्तन के इस्तेमाल अपना मेहमान सब के सेवा के खातिर लगौले, जौना से कि अब ई बर्तन पवित्र ना रह गइल, अपवित्र हो गइल। पवित्र के मतलब जौन की परमेश्वर के खातिर अलग क के राखल गइल रहे, चाहे कुछ भी होखे। बेलशस्सर अपना कार्य सब के द्वारा अपवित्र काम कर रहल बने। जब कतही ऐसन बात होला तो हमनी के तुरंत ई पूछे खातिर आतुर हो जाई ना जा कि परमेश्वर ऐसन लोगन के साथ कड़ा बर्ताव काहे ना कोइले। मित्र, परमेश्वर के पास बहुत ही समय बा, ऊ स्थिति के अपना हाथ में ली है। बेलशस्सर के साथ जौन कुछ भी उनका करे के बा ऊ करी है और जरूर करी है। बेलशस्सर ये बात के जानत रहन कि उनकर दादा सच्चा परमेश्वर यहोवा के जानत रहले और ऊ परमेश्वर के स्तुति भी करत रहले, फिर भी जानबूझ के ऊ परमेश्वर के अनादर कइले। नीति वचन की किताब 29 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, जे बार बार डांटल गोइला के बावजूद भी हठ करेला, ऊ अचानक नाश हो जाला और उनकर कोनो भी उपाय काम ना आई। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 4 और 5 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। दाख मधु पी के उ सोना चांदी कांसा लोहा काठ और पत्थर के देवता सब के स्तुति करे लगले। अचानक मनुष्य के हाथ के अंगुरी सब प्रकट भइल और देवाल के सामने राजा महल के देवाली के पत्थर पर लिखे लागल और राजा ओह लिखत हाथ के भी देखले। मित्र, अब परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से सामने आवताणे। ऊ सपना और दर्शन के द्वारा बात निखन करत। अब ऊ राज मंदिर के भीत के चूना पर लिख रहल बने। का ऊ ई क्रोध में कोइले? हमरा समझ से हाँ मित्र। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 1 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन के कि हम रोज सामने पढ़ जा रहल बानी। यीशु जैतून के पहाड़ पर गइलन और भोर के फिर मंदिर में अइलन और सब लोग उनका लगे अइलन और ऊ बैठ के ऊ लोग के उपदेश देवे लगले। तब शास्त्री और फरीसी लोग एगो मेहरारू के लिए अइले, जवन बे विचार में पकड़ल गइल रहल और ओकरा के बीच में खड़ा क के यीशु से कहले, हे गुरु, ई मेहरारू बे विचार करत पकड़ाइल बिया। कानून में मूसा हमनी के हुक्म देले बाणे कि ऐसन मेहरारू के पत्थर से मार के मुआ देवे के। ऐसे रुआ एह मेहरारू के बारे में का कहताड़ा? उन्हीं के यीशु के साँचे खातिर ई बात कहले ताकि उनकरा पर दोष लगावे खातिर कोनो बात पावे। पर यीशु झुक के अंगुरी से जमीन पर लिख लगले। जब वो लोग उनकरा से पूछत रहले तो यीशु सोझ होके उ लोग से कहलन, तोहनी लोग में जवन कबहुओ केहू पाप नहीं खे कइले, पहले उहे ओकरा के पत्थर मारे। और फिर झुक के जमीनी पर अंगुरी से लिख लगले। बाकी उ लोग ये सुन के बड़ से लेके छोट तक एगो एगो क के निकल गइले और यीशु अकेले रह गइलन और मेहरारू अकेले बीच में खड़ा रह गइल। 10 पद। यीशु सोझ होके उनकरा से कहलन, हे औरत, उ सब कहवा गइले? का केहू तोहरा पर
सजाए के हुकुम ना दिहले लोग? उ कहली, हे प्रभु, केहू हमरा के सजाए के हुकुम ना दिहल। यीशु कहलन, हमहू तोरा के सजाए के हुकुम नहीं देत, जा और फिर कबहुओ पाप मत करीह। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपना अंगुरी से कुछ लिख रहल बाने, ओ समय क्षमा के संदेश रहे, लेकिन इह राजा के अलग तरीके संदेश दिहल जा रहल बा, जेकरा के दानियल बाद में स्पष्ट करी है। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 6 पद ए तरी से बता रहल बा, ए पर राजा के चेहरा के रंग उड़ गइल और उ मन में अतना घबरा गइलन कि उनका कमर के जोड़ ढीला पड़ गइल और घबराहट से उनकर घुटना एक दूसरा से टकराए लागल। मित्र, बेलशस्सर खड़ा ना हो सकले। थोड़ी देर पहले उ बहुत ही ज्यादा पी ले बाणे। जौन कुछ लिखल जा रहल बा ओकरा के उ स्पष्ट रूप से देख रहल बाणे और बहुत ही डरा गइल बाणे। मित्र, दानियल नबी के किताब 5 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा, राजा चिचिया के आज्ञा दिहले कि तांत्रिक, कसदी और भावी बताए वाला के हाजिर कल जाओ। फिर बेबीलोन के पंडित सब से कहले कि जे केहू एह पढ़ के एकर अर्थ हमरा के समझाई, ओकरा के बैगनी कपड़ा पहिरावल जाई और ओकरा गर्दन में सोना के माला पहिरावल जाई और राज्य में प्रभुता के तीसरा स्थान ओकरे होई। मित्र, नबोनिदस सही रूप में राजा रहन और बेलशस्सर राज में दूसरा रहले। लिखावट के पढ़ ना पावे के सफलता के वर्णन हम आगे पावतानी। यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, तब राजा के सब पंडित उहाँ अइले, पर उ ओ लेख के पढ़ ना पौले और ना ओकर अर्थ राजा साहब के समझा सकले। मित्र, यहाँ पर देखतानी कि ई तीसरा हाली है जब राज्य दरबार के विद्वान लोग नेखन पढ़े पावत। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 9 पद में एह तरी से लिखल बा, एह पर राजा बेलशस्सर बहुते डरा गुले और उनकर चेहरा औरी भी उतर गइल तथा उनकर प्रधान भी बहुते घबरा गुले। मित्र, अब रउआ ओहो बदलाव के कल्पना कर सकतानी जौन की ओह राज्य मंदिर में भइल। कुछ क्षण पहले ही सब केहू हंसत रहले, आनंदित होत रहले, लेकिन अब सब शांत बा और अचंभित बा। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 10 पद एह तरी से बतावता, राजा और प्रधान सब के बात के सुन के रानी भोज के भवन में आके कहले, राजा अमर होखस, तोहार मन ना घबरावे और ना तोहार चेहरा पर उदासी छाए। अब रानी महतारी के पता चलल कि राज दरबार में का भइल। अब उ चल के राजा के पास बात करे खातिर आवताड़ी। यही अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा, तोहरा राज में एगो पुरुष बाणे जेकरा में पवित्र देवता सब के आत्मा रहेला और तोहरा पिता के दिन सब में उनका में समझ, अंतर्दृष्टि और देवता सब के तुल्य बुद्धि पावल गइल रहे और तोहार पिता नबूकदनेस्सर राजा उनका के सब ज्योतिषी, तांत्रिक, कसदी और भावी कहे वाला पर प्रधान ठहरौले रहन। मित्र, तोहार बापू यहाँ पर संबंध के ओर इशारा कर रहल बा। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 12 से 14 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि एह दानियल में जेकर नाम राजा बेलशस्सर रखले रहले, एगो असाधारण आत्मा, ज्ञान और अंतर्दृष्टि, सपना के अर्थ बतावे के, रहस्य के खोले और कठिन समस्या सब के हल करे के शक्ति पावल गइल रहे। अतः दानियल बोलावल जास, उहे एकर अर्थ
के बताई हैं। तब दानियल राजा के सामने ले आवल गइले। राजा दानियल से पूछले, का तू उहे दानियल हवा जौन की ओह यहूदी बंधुआ सब में से हवा जौन के हमार बाबू यहूदा देश से ले आयल रहन? हम तोहरा विषय में सुन ले बानी कि तोहरा में देवता के आत्मा वास करेला और तोहरा में समझ, अंतर्दृष्टि और असाधारण बुद्धि पावल गुल बिया। मित्र, अब दानियल के अंदर बुलावल जाताणे। नबूकदनेस्सर के मृत्यु के बाद ऊ अलग हो गइल रहन। यही अध्याय के 15 और 16 पद एह तरी से बता रहल बा, अभी अभी पंडित और तांत्रिक हमरा सामने ले आवल गइल रहन कि यह लेख के पढ़ के एकर अर्थ हमरा के समझावे, पर उन्हीं लोग यह बात के अर्थ के ना बता सकले। अब हम तोहरा विषय में खुद सुन ले बानी कि तू दर्शन सब के अर्थ बता सकतड़ा और कठिन समस्या सब के सुलझा सकतड़ा। यदि तू यह लेख के पढ़ के हमरा के समझा देब त तोहरा के बैगनी कपड़ा पहिरावल जाई और तोहरा गर्दन में सोना के हार पहिरावल जाई और राज्य में प्रभुता के तीसरा स्थान तोहार ही होई। मित्र, यहाँ पर उनका के बतावल जा रहा बा कि उनका के काम के इनाम मिली। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 17 पद में लिखल बा, तब दानियल राजा के जवाब दिहले, आपन भेंट अपना पास राख और आपन उपहार यानी कि इनाम कोनो दूसरा के दे दा, पर हम राजा के खातिर ई लेख पढ़ब, बताइब और उनका के एकर अर्थ के समझाइब। मित्र, दानियल उनका से कहताने कि तू आपन दान अपना पास ही रख। 18 और 19 पद एह तरी से बता रहल बा, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर, तोहर बाबू नबूकदनेस्सर के राज्य महिमा, प्रतिष्ठा और प्रताप देले बाणे और परमेश्वर द्वारा उनका के दिहल गोइल महिमा के कारण देश देश के सब जाति और राष्ट्र तथा भिन्न भिन्न भाषा बोले वाला लोग उनका सामने डेराले और कांपत रहले। उ जेकरा के चहले ओकरा के घात कइलन और जेकरा के चहले ओकरा के जीवित रखले। उ जेकरा के चहले ओकरा के ऊंचा पद दिले और जेकरा के चहले ओकरा के गिरा दिले। मित्र, नबूकदनेस्सर एक समय पूरा संसार पर राज करत रहन। हमार विश्वास बा कि उनका जैसन राजा कोनो राजा ना भइले जब तक कि ख्रिस्ट विरोधी ना आ जास। दानियल उनका के बतावताने कि परमेश्वर उनका के कौना तरी से गद्दी पर बैठौले और राज कइले। एकरा बाद ऊ बेलशस्सर के नबूकदनेस्सर के अनुभव के बतावताने। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।